हमने किया है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, P/H। कोस थीटा हमारे पास होता है B/H और टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है P/B। आपको याद हो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, PBP HHB। P/H साइन, B/H कोस, P/B टेंजेंट। ठीक है। उसके बाद में साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट थीटा हमने पढ़ा H/P। कोस का उल्टा सीकेंट होता है, हमने पढ़ा H/B। और टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा होता है, वो हमने पढ़ा B/P। हमने पढ़ा कि टेंजेंट का और कोट के अलग अलग रूप भी होते हैं। अब जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा हमारे पास 1/कोसिकेंट थीटा होता है। कोस थीटा हमारे पास 1/सीकेंट थीटा होता है। टेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है, 1/कोट थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट साइन का। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। और कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का। ये भी मैंने बताया था कि टेंजेंट का अलग फॉर्मूला होता है। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद में कोट थीटा साइन थीटा का उल्टा, टेंजेंट का उल्टा होता है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद में हमने एंगल्स पढ़े थे कि साइन 0, हमने टेबल बनाया था बेटे। आप उस टेबल को दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, उसको लिखेंगे भी। साइन की वैल्यू हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री पे अपने पास वैल्यू होती थी साइन की। ठीक है। साइन की 0 पे 0 होती थी, 30 पे 1/2 होती थी, इस 1/√2 होती थी, ये √3/2 होती थी और ये अपने पास 1 होती थी। दूसरा था कोस थीटा, इसका उल्टा इधर से, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। फिर हमने पढ़ा था टेंजेंट थीटा, वो इस दोनों का रेशियो 1/0/1 0 होता है, ये होता है 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइन। ये वैल्यूज बेटे अपने पास चैप्टर नंबर जो 9 होगा उसमें काम आएंगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। देखो ये ऊपर भी लिखा हुआ मैंने, साइन किसका 1/कोसिकेंट, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, √2/1 ऐसे कर लेंगे। ठीक है। मैंने वैल्यूज बता दी हैं। अब मैं करता हूँ चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन का मतलब था यूज, कि हम इसका प्रयोग करते क्या कहाँ पे। हमने पढ़ लिया साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सारी चीजें पढ़ ली और ये पता नहीं इसका यूज कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज कैसे। ठीक है। जब भी कभी भी देखो, पहला क्वेश्चन आप देखिए, दिख रहा होगा आपको, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ऑन 20 मीटर रोप। ये डायग्राम दे रखा है। एक सर्कस, बुक में आप देखेंगे, मैं बुक को साइड में रख देता हूँ। इसने कहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है और वो क्या करता है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ता है ये। ठीक है। ये दे रखा है, एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, ये 20 मीटर रोप है। उसके बाद विच इज स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ, जो कि ग्राउंड से और टॉप से बांधा गया है टाइट करके। ठीक है। टाइट बांधा गया है ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ये जो हाइट ऑफ पोल है इसकी लंबाई निकालनी है। इफ द एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड, रोप का और ग्राउंड का एंगल 30 डिग्री हो। देखो बेटे, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होते हैं। एक बार डायग्राम समझ में आना चाहिए। 20 मीटर दे दिया। ये जब भी कोई भी पोल खड़ा होता है तो हम उसको 90 डिग्री मानते हैं। पोल हो, बिल्डिंग हो, पेड़ हो, जो भी। ये ए मान लिया, ये बी है, ये सी है। ये कहा था कि ये एंगल 30 डिग्री का। हमने देखो बेटे ये डायग्राम तो दिखा दिया,
लेकिन इसमें है क्या क्या, जो ए बी है वो क्या है, हाइट ऑफ पोल है। तो मानेंगे लेट हाइट, पहला जो क्वेश्चन है बेटे, हाइट ऑफ पोल ए बी, जिसको मैं एच मान लेता हूं, ये मैंने एच मान लिया, ठीक है। अब बताओ ये हो गया इतना, ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा कितना होगा अपने पास 30 डिग्री। अभी 90 डिग्री का कोण है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो थीटा के सामने वाला हाइपरपेंडिकुलर होता है। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें निकालना है, हमें ये निकालना है। तो ए बी अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो उसके बाद देखिए जो दे रखा है, दे कौन सा रखा है, ए सी, तो ए सी, इसका मतलब ये बन गया अपने पास पी बटे एच, और पी बटे एच क्या होता है अपने पास, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। देखो पिछले पेज भी हमने किया था अभी पी बटे एच क्या होता है, साइन थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए बी कितना बेटे, ए बी हमने माना एच बटे में, ए सी क्या है 20, और साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो h अपॉन 20 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैंने अभी पीछे लिखा था, आपको याद करनी बेटे, जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे क्वेश्चन। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो ये हो गया अपने पास 1/2, ठीक है। h कितना हो गया अपने पास, बराबर 1/2, ये 20 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, 2 10 जा 20। अब बताओ h की वैल्यू आ गई 10 मीटर आ गई। हाँ, h क्या था हमने मानना था, जो निकालना था, तो हैंस हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई अपने पास 10 मीटर, ठीक है। आशा है बेटे आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे, आसान आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी हो जाएंगे कई। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि ए लॉन्ग ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक लंबा पेड़ है जो कि तूफान के कारण टूट गया, इनटू ब्रोकन पार्ट ऑफ बैंड इन सच ए वे, और टूटा हुआ वो हिस्सा वो इस प्रकार से झुक गया, द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो उसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करेगा 30 डिग्री पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड 8 मीटर। हाइट ऑफ ट्री निकालिए। देखो हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री। देखो कितना आसान है, हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे। इसने कहा कि एक पेड़ है, मान के चलते मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ बेटे। आप मान लीजिए कोई पेड़ है ये, ठीक है, ए बी, हवा तेज चली, यहां से टूट करके यहां आ गया। कहने का था जो ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे आ गया, ग्राउंड पे टच कर गया, तो मैं इसको साफ बना देता हूँ ये ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब ये जो हिस्सा है, ए मान लीजिए ए बी पेड़ था, तो ए का हिस्सा नीचे आ गया, ये हो गया सी, तो ए बी सी बन गया, ये बी मान लिया, ये सी और ये ए। इसने कहा कि जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री पे मिलता है। उसके बाद उसने कहा था कि जो डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पॉइंट, जो टॉप यहाँ से गिर के नीचे टच हुआ और इसका जो पैर है यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितनी दे रखी इसने, यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी बेटे 8 मीटर। ये कहा कि पेड़ की लंबाई बताओ बेटे, पेड़ तो कितना दे, पूरा लंबा था, पूरा लंबा ऊपर का टूट के नीचे आ गया, इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों निकालेंगे, ये वाली लंबाई इसका हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। कहने का मतलब ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखो अब देखो लेट हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, ए बी प्लस ए सी। देखो बेटे मैंने बताया कि ए बी प्लस ए सी दोनों बनेगी, और ए बी प्लस ए सी दोनों निकालेंगे। हमारे पास ये क्या है, अपने पास बी सी कितना है 8 मीटर है, और थीटा अपने पास 30 डिग्री। देखो अब हमें सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी दे क्या रखा है, बी सी, ए बी बटे बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी बटे बी सी बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये अपने पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ए बी अपने पास नहीं है, बी सी अपने पास है 8, टेंजेंट और थीटा अपने पास है 30 डिग्री। ये आ गया अपने पास ए बी बटे 8, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। याद कर लेना बेटे वैल्यू। ए बी अपने पास आ गया 8 ऊपर 8√3। अब हमें निकालना ए सी। अब देखो बेटे
AC बटे में चाहिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाएंगे। तो मैं करता हूँ AC बटे में BC। AC अपॉन BC मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, देखो पीछे पेज देखो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा अपने पास कितना आ गया बेटे, सीकेंट थीटा। AC अपॉन BC बराबर सीकेंट, और थीटा अपने पास कितना है 30 डिग्री। ABC कितना है, AC हमें निकालना है, BC अपने पास 8 है। सीकेंट 30 क्या होगा, कोस 30 का उल्टा होता है, तो कोस 30 √3/2, तो वो हो जाएगा 2/√3। ठीक है बेटे। AC कितना आ गया अपने पास, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणा में 8 बटे √3, और ये हो गया 16 बटे √3 मीटर। हमें निकालनी पेड़ की लंबाई, और पेड़ की जो लंबाई है, हाइट ऑफ ट्री क्या है अपने पास, हाइट ऑफ ट्री अपने पास है AB प्लस AC। ये देखो, ये आपने शुरुआत में माना था, ये रहा। AB अपने पास कितना आया है 8 बटे √3, और ये कितना है 16 बटे √3। LCM √3, 8 प्लस 16 कितना हो गया 24 बटे √3। अब जब कभी भी रूट नीचे होता है तो उसका रैशनलाइजेशन हम कर देते हैं, तो अपने पास क्या आएगा 24 बटे में √3 गुणा √3 से ऊपर और √3 से नीचे, तो ये आ जाएगा 24 √3 ऊपर, और √3 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 3 × 8 24, ये आ गया 8 √3 मीटर। यही हमारे पास बेटे पेड़ की लंबाई होगी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में बेटे कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, वो 2 स्लाइड बनाएगा, सेम लेंथ, लंबाई सेम है, फॉर चिल्ड्रन ऑफ द प्लेइंग पार्क में खेलने के लिए। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, वो 5 साल से अगर कोई बच्चा छोटा है, ही वांट्स टू हैव स्लाइड टॉप ऑफ द हाइट 1.5। अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है तो जो हाइट होगी वो 1.5 होगी, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल, और वो कितने डिग्री के ऊपर होगी, यहाँ पे 30 डिग्री पर। उसके बाद है वेयरएस फॉर एल्डर स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा बड़ा है कितने से 5 साल से, ही वांट्स टू स्टेप ऑफ स्लाइड 30 मीटर, तो वो जो स्लाइड की जो ऊंचाई हो 3 मीटर हो जाएगी, और ग्राउंड पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, तो ये लंबाई निकाल, लेंथ ऑफ स्लाइड हमें निकालनी है। ठीक है बेटे, मैं अब कॉपी में करता हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहले 2 प्रकार से हैं। पहला मैं लिख देता हूँ फॉर स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे के लिए निकालते। पहले 5 साल के छोटे के लिए क्या है, जो हाइट है, ठीक है, जो टॉप की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है ग्राउंड पे 30 डिग्री। ABC, AC क्या है स्लाइड, मैं यही लिख देता हूँ, लेट AC क्या है अपने पास, AC इज स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड AC है, तो हमें निकालना क्या है AC। थीटा लिख देता हूँ मैं, थीटा कितना अपने पास 30 डिग्री, और AB अपने पास कितने हैं 1.5 मीटर। AC हमें निकालना है, तो AC बटे में मैंने बताया जो निकालना हो पहले ऊपर, फिर उसके बाद जो दे रखा है, दे क्या रखा AB, ये क्या है अपने पास, ये 90 डिग्री का था सामने हाइपोटेन्यूज H। AB क्या है परपेंडिकुलर। H अपॉन P क्या होता है बेटे, देखो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, H अपॉन P होता है कोसिकेंट, साइन का उल्टा। तो ये आ गया अपने पास कोसिकेंट थीटा। AC कितना है अपने पास निकालना है, AB कितना है 1.5, कोसिकेंट और थीटा अपने पास है 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 क्या होगा, साइन 30 का उल्टा, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। तो AC अपॉन 1.5, साइन 30 की वैल्यू देखिएगा, उसको उल्टा कर दीजिए, साइन 30 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास है 2/1। ठीक है, तो अपने पास AC कितना होगा 2/1 इंटू 1.5, और AC अपने पास आ गई 3.0, कहने का मतलब 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई अपने पास, लेंथ ऑफ स्लाइड यहाँ आ गई 3 मीटर, पहला पार्ट। उसके बाद एल्डर स्टूडेंट के लिए था, तो हम लिखेंगे फॉर एल्डर स्टूडेंट्स। एल्डर स्टूडेंट्स के लिए क्या था,
कि जो भी ये स्लाइड बनाई गई थी, यहाँ जो 1.5 मीटर था, 1.5 मीटर था, उसको बढ़ा करके उसने कितना कर दिया गया है, 3 मीटर कर दिया। एंगल जो 30 डिग्री का बना था उसको कितने का बना दिया, 60 का। ये ए, ये बी, सी, तो स्लाइड तो ऐसी ही है। लेट ए सी बी लेंथ ऑफ स्लाइड। अब जैसे ऐसी स्लाइड होगी लेंथ, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एसी निकालना है, तो एसी, अब थीटा और लिख दो। चलो, थीटा अपने पास है 60 डिग्री और ए बी कितना है अपने पास, 3 मीटर। तो हमें एसी निकालना है, एसी बटे ए बी बराबर, एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, वही कोसिकेंट थीटा। एसी अपने पास निकालना है, ए बी अपने पास 3 है, कोसिकेंट थीटा मीन्स कोसिकेंट 60 डिग्री। एसी अपॉन 3, कोसिकेंट 60 क्या होता है बेटे, मैंने बताया था कोसिकेंट साइन का उल्टा, और साइन 60 अपने पास होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। एसी कितना आ गया अपने पास, 2/√3 और 3 हो जाएगा ऊपर, तो ये आ गया अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा बेटे AC बराबर 6/√3। मैंने बताया रूट नीचे है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये आएगा 6√3 बटे में 3, 3 2 6, ये आएगा 2√3 मीटर। तो इसका जो स्लाइड की लेंथ है बेटे वो हो जाएगा अपने पास 2√3 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटे 4। अगला जो 4 का क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो मैं आपको बताऊंगा, एक इलेवेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है। इलेवेशन में एंगल नीचे से ऊपर बनता है, मीन्स जो ग्राउंड में है वही बनता है। मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए बेटे, जब भी कोई भी, एक बात तो याद रखना, बिल्डिंग और टावर की बात होगी तो टावर हमेशा ऊंचा माना जाता है, बिल्डिंग छोटी मानी जाती है। दूसरा, इलेवेशन का जो एंगल होगा वो हमेशा ग्राउंड के साथ बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब इंसान बंदा यहाँ पे खड़ा वो देखेगा तो यहाँ से जो इसकी जो पॉइंट ग्राउंड से देख रहा था बिल्कुल नीचे से, तब उसकी जो ये है लेंथ ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, और यहाँ से एंगल बनेगा इलेवेशन। और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो वो हमेशा ऊपर खड़ा होकर के देखेगा, तो ये उसकी लाइन ऑफ साइट बनेगी, तो एंगल बनेगा, तो ये एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल मान करके हम एक जैसे कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से बेटे मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि एंगल ऑफ इलेवेशन है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूरी पर है टावर के फुट से, 30 डिग्री अपॉन हाइट ऑफ टावर। देखो इसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 का कि एक टावर है, ठीक है, उस टावर के फुट ऑफ द टावर से पॉइंट की जो बीच की दूरी है वो अपने पास दे रखी है उसने 30 मीटर, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इलेवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, यहाँ से लेकर एंगल ऑफ इलेवेशन बना है, ये बना है 30 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ये सी, तो ये है टावर की लंबाई। तो लेट लेंथ ऑफ टावर क्या मान ली हमने, ए बी, जो कि एच मान लिया, ठीक है बेटे। उसके बाद में जो थीटा एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, और BC कितना है अपने पास, 30 मीटर। अभी ट्राइंगल राइट एंगल है, हमें निकालना, पहले वो ऊपर लिखेंगे, AB निकालना, ये निकालना है, तो ये आ गया AB बटे दे क्या रखा है, BC बराबर, AB क्या है, ये 30 है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर, और ये अपने पास बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, AB निकालना, किसके बराबर होता है, ये टेंजेंट थीटा। AB निकालना है, BC 30 है, टेंजेंट 30 डिग्री। ये अपने पास हो गया बेटे AB बटे में 30 बराबर, टेंजेंट 30 होता 1/√3, ये वैल्यू याद करें ना बेटे। तो AB अपने पास आ गया 1/√3, और 30 डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ गया अपने पास 30/√3। मैंने पहले कहा था कि नीचे रूट की वैल्यू हो तो रेशनलाइजेशन करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो AB अपने पास हो गया 30√3 डिवाइड बाई √3 3, 10। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और AB क्या था, हाइट ऑफ टावर, हेंस हाइट ऑफ
टावर कितनी हो गया अपने पास है, तो 10 मीटर, 10√3। ठीक है बेटे। उसके बाद में बेटे अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगर आंसर आपका पॉइंटों में दे रखा हो तो √3 होता है 1.73 अप्रोक्सीमेटली होता है, बाकी इतना कर देना आपका आंसर सही है। जब भी बेटे आप इन क्वेश्चनों की स्टेटमेंट समझ जाओगे तो क्वेश्चन अपने आराम से आप कर सकते हैं। ए ट्राई कलर, एक काइट है, एक पतंग है ट्राई कलर 3 रंगों की, इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, जो पतंग है वो एक ग्राउंड के पॉइंट पे बांधा गया, खुट्टे के बांधा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लिनेशन मतलब इंक्लाइंड एंगल, और इंक्लाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है। विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताइएगा, और ये बताइएगा कि उसके अंदर कोई सलवट नहीं है, इसलिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का। देखो बेटे, इसने कहा है कि पतंग है, ग्राउंड से कितनी दूरी, जब भी ऊंचाई निकालते थे हम बिल्कुल ग्राउंड से 90 डिग्री का, जो कि ग्राउंड से उड़ रहा है 60 मीटर। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो पतंग है वो एक रस्सी से नीचे खुट्टे के बांधा गया है, तो जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये बताइए जो स्ट्रिंग, यही तो है स्ट्रिंग, इसकी लंबाई निकालिए। ठीक है बेटे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 5वां जो क्वेश्चन है वो हमने मान लिया, 5वें क्वेश्चन में एसी क्या स्ट्रिंग, AC let AC be the length of string, रस्सी की लंबाई। तो AB कितना है, हाइट ऑफ द ग्राउंड, पतंग की हाइट कितनी दे रखी है 60 मीटर, और थीटा कितनी डिग्री का 60। मैंने पहले कहा था बेटे जो भी हम निकालेंगे वो पहले लिखेंगे AC बटे में क्या, AB बराबर क्या होगा, AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है परपेंडिकुलर, H/P क्या होता है। देखो बेटे मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं मैं, H/P होता है कोसिकेंट। ठीक है बेटे। कोसिकेंट जो थीटा है ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा। तो AC कितना है निकालना है, AC/AB, AB कितना है 60, ये हो जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। अब ये देखो कोसिकेंट जो 60 डिग्री है ये साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 अपने पास क्या होता है √3/2। तो AC/60 हो जाएगा 2/√3। तो AC अपने पास कितना होगा बेटे 2/√3, और 60 हो गया ऊपर, तो ये आ गया AC बराबर 120 डिवाइड बाई √3। अब नीचे √3 है तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा अपने पास AC बराबर 120 √3 डिवाइड बाई 3, 40। AC अपने पास कितना आ गया 40√3, और AC ही हमने क्या माना था बेटे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बराबर 40√3 मीटर। ठीक है बेटे। अगला जो क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिएगा बेटे। छठा क्वेश्चन में बेटे कहा गया है कि एक 1.5 मीटर टाल बॉय, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कुछ दूरी पर खड़ा है जो कि 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। एक लड़का है, मैं यहाँ डायग्राम साथ साथ बना देता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक लड़का है कोई भी, उसकी लंबाई, लड़के की लंबाई दे दी अब की बार, ये है 1.5 मीटर। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के खड़ा है, और बिल्डिंग की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है बेटे 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, अब उसकी आंखों से यहाँ से एंगल बना तो ये लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। तो ये जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितने डिग्री का बना है उसका, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्रीज, बढ़ती जाती, मतलब ये लड़का चल रहा है यहां तक पहुंचा, तो ये ठीक है बेटे। ये जो एंगल 30 डिग्री था ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 60। ये ध्यान रखना बेटे, जितने हम बिल्डिंग के टावर के पास आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है। उसके बाद ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ चला। कैलकुलेट द डिस्टेंस, वो कितनी दूर चला बिल्डिंग, ये दूरी हमें निकालनी है। ठीक है बेटे। अब देखो ध्यान से, ये ए, ये बी, सी और डी, ई, और ये मान लिया मैंने एफ। ठीक है बेटे। सबसे पहले देखो AC क्या है,
AC इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। उसके बाद में D क्या है, बराबर हाइट ऑफ बॉय। अब एक बात देखो बेटे, अब जो ये एंगल है देखो, ये 1.5 है तो BC भी कितना होगा 1.5। तो जो AB है ये कितना होगा, AB कितना हो जाएगा अपने पास, AC में से अगर BC घटाएंगे, AC माइनस BC, AC अपने पास 30 माइनस 1.5 तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। कहने का मतलब हमें इस ट्राइंगल में आना पड़ेगा, और इस ट्राइंगल के लिए हमने ये कितना निकाल लिया 28.5। ये मान लिया हमने, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना DF, ठीक है, कितनी दूर वो चला है। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABF, इन ट्राइंगल ABF, ठीक है। तो सबसे पहले देखो निकालना क्या है, ये तो ये क्या होगा BF अपॉन दे क्या रखा AB बराबर BF क्या है अपने पास, बेस बटे में परपेंडिकुलर, और ये हमेशा कोट थीटा होता है। इसको हम AB बटे BF भी लिख सकते हैं, जो P अपॉन B, कैसे भी आप रेशियो बना सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ जो आसान होता है। कोट थीटा, BF कितना है निकालना है, AB कितना है बेटे अपने पास, AB है 28.5 और कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटे, देखो BF बराबर 28.5, कोट 60 होता है टेंजेंट 60 का उल्टा, मीन्स 1/√3 होता है, ठीक है। BF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1/√3 इंटू 28.5, तो ये आ गया 28.5/√, ठीक है बेटे। उसके बाद आगे देखिए अगला है ट्राइंगल, भाई ये ट्राइंगल लेंगे क्योंकि 90 डिग्री नहीं बन रहा, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ABF तो हम ले लिया, ABD, इन ट्राइंगल ABD। इसके अंदर देखिए बेटे AB बटे BD, हम लेंगे BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, ये अपने पास बेस, ये परपेंडिकुलर, हमें हमारे पास बन गया कोट थीटा। BD हमें निकालना है, AB अपने पास 28.5 और ये होता है कोट 30 डिग्री, तो ये आ गया BD अपॉन 28.5 बराबर ये होता है √3। तो BD अपने पास आ गया बेटे, BD अपने पास आ गया √3 गुणा 28.5, तो ये होगा 28.5 √3। अब देखो हमें निकालना DF, अगर BD कंप्लीट में से ये BF निकाल दे, DF बच जाएगा। तो देखो तो DF अपने पास क्या हो जाएगा, BD माइनस BF, तो BD है 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, LCM कितना आ गया √3, तो 1 से √3 और √3 और √3 3 से क्या 3 5 15, 3 8 24 1 25, 3 दूनी 6 2 85.5 माइनस 28.5, तो ये बच गया 0, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 7 में 57 बटे में √3। अब नीचे √3 है तो बेटे रैशनलाइजेशन √3 अपॉन √3, तो ऊपर आ गया अपने पास 57 √3 अपॉन 3, 3 से 19, ये अपने पास आ गया 19 √3। कहने का मतलब जो बच्चा वो कितनी दूर चला है 19 √3 मीटर। अगली जो क्वेश्चन होंगे बेटे बचे हुए वो अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, नहीं आए तो पूछ लेना है। ओके, थैंक्स।